सुप्रभात मान्यवर। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका है और बसंत का मौसम आ चुका है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पेड़ों पे बहुत ही प्यारे फूल आए हैं। दरअसल ये जो यहाँ पे बगीचा है, ये मेरा छोटा सा एक बगीचा है चेरी का, तो उसमें ये फूल आए हैं। अभी यहाँ पे ना सिर्फ चेरी बल्कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मेन कैश क्रॉप है वो है सेब, उसमें भी बहुत ही प्यारे फूल आए हैं। और जितने भी दूसरे पेड़ हैं जैसे प्लम हो गया, आड़ू हो गया या एप्रिकॉट हो गया, उन सभी में फूल आए हैं। सच में ये जो मौसम है हिमाचल प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत रहता है। इस जगह पे आप देखेंगे कि कुछ पीछे से आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, पक्षी चहचा रहे हैं। बसंत आते ही ये पक्षी जंगलों में चहचाना शुरू कर देते हैं और सच में बेहद खूबसूरत लगता है। कई बार मैं जब दिल्ली से आता था यहाँ पे गर्मियों में, तो मैं ख़ास करके इस वाले बगीचे में आके बैठता था, आराम से सुकून मिलता है यहाँ पे जब आसपास में हज़ारों पक्षी चहचाते हुए आपको सुनाई देते हैं। वो जो शहरों का एक शोर शराबा, भीड़ भड़ाका, वो जो एक लाइफ है वो मैं महसूस करता हूँ उसको। जो लोग आप शहरों में रहते हैं आप भी महसूस करते होंगे। हम जो भी शहरों में रहते हैं शोर शराबे में, सच बात तो ये है हर एक चाहता है कि कहीं सुकून की तलाश में जाएं। कई बार हमारे ऑफिस में ऐसा हुआ है कि 2 दिन की अगर छुट्टियां हैं तो फ्राइडे की शाम को हम लोग निकल जाते थे और 2 दिन कहीं ना कहीं बाहर छोटी किसी जगह पे, छोटे किसी कस्बे में, छोटे किसी गाँव में बिताते थे। पहाड़ों की जो ज़िंदगी है सच में बेहद खूबसूरत है। आज का जो दिन है वो मैं इन पेड़ों के बीच में बिताऊंगा, फूलों के बीच में बिताऊंगा। और एक फूल है यहाँ का जो यहाँ का राजकीय फूल भी है, उसको कहते हैं ब्रास। वो एक्चुअल में एक लाल कलर का फूल होता है और जंगलों में पाया जाता है। दरअसल उस फूल को ढूंढने के लिए मुझे जंगलों में कहीं जाना होगा, क्योंकि वो जो फूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं। तो आज मेरा जो प्लान है वो है जंगल में जाना और उस फूल को ढूंढना। उस फूल से कई तरह के स्क्वैशेस बनते हैं, कई तरह की उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए आज आपको एक और एडवेंचर भी लिए चलता हूँ जंगलों में ब्रास का फूल ढूंढने के लिए। हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ख़ास करके हमारे इस प्लैनेट पे, जिनकी हमें सच में कोई वैल्यू नहीं है। अभी का जो मौसम है आप देखेंगे ये सच में इतना खूबसूरत है। इससे पता चलता है कि नेचर ने हमें क्या कुछ दिया है। हम लोगों ने शायद उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नेचर ने हमें क्या दिया है, कितने खूबसूरत प्लैनेट पे हम रहते हैं और हमने इस प्लैनेट की क्या बैंड बजाई है, वो सच में हमें एहसास ही नहीं है। जितना खूबसूरत ये प्लैनेट हम बनाया गया था हम लोगों के लिए, हमने सच में कभी इसकी इज़्ज़त की ही नहीं। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे पानी का ये पाइप है। दरअसल ये पानी आया कहाँ से, ये आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हमने पाइप जोड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से ये जो पानी है ये बह के आ रहा है, एकदम साफ पानी ये बह के आता है और ये पीछे यहाँ से निकल रहा है। ये ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है। आप देखेंगे एकदम साफ पानी ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। हमें कई बार ना इसको बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि इस प्लैनेट पे वो सारी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए या किसी भी एक जीवित प्राणी के लिए ज़रूरी होती हैं। एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कमी नेचर ने छोड़ी हो। चेरी तैयार होगी मिड मई के बाद में। हमारा ये जो चेरी का बगीचा है ये भर जाएगा।
और उसके भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग चेरी को हार्वेस्ट करते हैं। हालांकि एक वीडियो मेरे ही चैनल पे चेरी का ऑलरेडी है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि उसमें और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं, तो एक और वीडियो बनाऊंगा जब भी चेरी की हार्वेस्टिंग होगी। आपको सच में बड़ा पसंद आएगा। तो मिड मई के बाद में हमारा जो चेरी का हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो एप्रिकॉट है ये आएगा जून में, और जो पेयर्स वगैरह हैं ये आते हैं फिर जुलाई में। तो इस तरह से ये हर पेड़ों का अलग अलग समय होता है हार्वेस्टिंग का। और जो सेब आता है हमारे एरिया में वो जुलाई एंड से लेके फिर ये चलता है लगभग सितंबर एंड तक। डिपेंड करता है हाइट पे कि आपका जो बगीचा है वो किस हाइट पे है। ये है मेरा बैग, इसमें मेरे बैटरीज, चार्जर सब कुछ रहता है, सारे गैजेट्स। तो अब मैं चलता हूँ। तो आइए फिर चलते हैं ब्रास की तलाश में। ब्रास का साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, और ये 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान के जो पहाड़ी एरिया हैं, और मुझे इस जंगल में ऊपर जाना है उस पेड़ को ढूंढने के लिए। तो आइए चलते हैं। दरअसल यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो प्लांट है ये वाला, ये दरअसल बैम्बू फैमिली से है, और बचपन में हम इसकी जो टहनियाँ होती थी ये यहाँ से यहाँ तक इसको काट के कलम बनाते थे, वो तख्ती लिखने के लिए। अब एक्चुअल में यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए कितना घना है। और मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो गई कि मुझे बिल्कुल एकदम झुक के चलना पड़ रहा है। यार देखिए मैं कहाँ जाऊँ, इसमें समझ नहीं आ रहा। हालत ख़राब हो जाएगी। ये वाली ट्रैकिंग मेरी पिछली जंगल वाली ट्रैकिंग से एकदम अलग है। मेरे बालों पे कुछ लग जाए या चेहरे पे कुछ लग जाए तो समझ लीजिए मैं नहा के तो आया था, बट ये जंगल की मार है। बहुत ही खतरनाक। सबसे बड़ी समस्या है कि बीच बीच में कांटे हैं, वो मेरे कपड़ों में फंस रहे, जाने नहीं दे रहे मुझे आगे। पूरा कैमरा भी गंदा हो गया। ये यहाँ पे एक बीच में एक जंगल में रोड है। अब इस रोड के रास्ते में थोड़ा सा आगे जाऊँगा और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा। ये दरअसल एक गांव जाती है आगे। आपको बहुत सारे पक्षी सुनाई दे रहे होंगे ना। क्या बात, ज़बरदस्त। थैंक गॉड यहाँ एक रास्ता मिला, थोड़ा सा झाड़ियों से बच के मैं जा सकता हूँ।
ये है मेरे पीछे ब्रास का पेड़। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रम आर्बोरियम। और जैसे मैंने आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पाया जाता है। ये यहाँ पे मुझे कुछ पेड़ नज़र आए हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे पीछे, ये काफ़ी नीचे तक है ये पेड़। जंगल में चलते हुए आजकल एक बात का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो फूल है ये बहुत ही मीठा होता है। तो भालू आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, वो इन पेड़ों पे आते हैं और इन फूलों को खाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए इस पेड़ पे, ये भी ब्रास का पेड़ है, लेकिन इस पेड़ पे एक भी फूल नहीं है। दरअसल इनको बंदर, भालू और तोते ये बुरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अभी हम देखेंगे इस पेड़ के नीचे, वहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखिए उन्होंने सारे फूल गिराए हुए हैं। तो इस एरिया में हो सकता है कि जंगली जानवर हों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। मेरा फ़ोन गिर गया नीचे। अभी मैं एक्चुअली ब्रास के पेड़ पे हूँ और मेरी सच में हालत ख़राब हो गई है। आज इस जंगल में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं कई जगह पे। ये देखिए पूरा एकदम कपड़ों की हालत ख़राब हो गई है और मुझे लगता है मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। अब मेरा फ़ोन छूट गया कहीं नीचे, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस समय जो मैं हाइट में हूँ, कम से कम लगभग 25 फीट की हाइट पे हूँ। आवाज़ ज़ोर से आई, पता नहीं पत्थर पे गिरा होगा तो बचा नहीं होगा झाड़ियों में। खैर देखते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये है एक ब्रास का पेड़। कहते हैं अगर नाक से ब्लड आ जाए तो ये जो होता है, इसका जो ये फूल है इसको सुखा के इसका पाउडर बनाना है। और उसके बाद करना क्या है कि आपको सिर्फ गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी लेके वो पाउडर उसमें मिलाना है और ऐसे ही गटक जाना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो नाक की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाती है। इतनी ज़बरदस्त इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा इस फूल से यहाँ पे जैम बनाया जाता है, स्क्वैश बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। HPMC का आपने नाम सुना होगा। HPMC के बहुत सारे जैम जूसेस आते हैं, वो भी इसका जैम और जूस बेचते हैं। ये जो पौधा है ये सच में बेहद खूबसूरत है। और इसमें जो फूल आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो 20 मार्च के बाद से शुरू हो जाते हैं और ये आपको सिर्फ 15 दिन के लिए देखने को मिलते हैं। 15 दिन के बाद ये फूल एक बार फिर से झड़ जाएंगे। ये जो पेड़ है ज़्यादातर ये जंगल में पाया जाता है और इसकी जो खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आज मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, इसके कुछ फूल साथ में लेके जाऊंगा और स्क्वैश निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो फूल हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। बंदरों ने, भालुओं ने उनको शायद खाया होगा। और इस पेड़ पे भी मेरा फ़ोन बच गया। मुझे जल्दी भागना होगा नीचे ताकि आवाज़ से मुझे पता चल जाए। 1 मिनट। अरे वो रहा मेरा फ़ोन। निकालेंगे इसे।
हम बच गया। एक बात है, MI के फ़ोन भी ड्यूरेबल हैं। अरे छोड़ दे यार, ये देखिए ऐसे ये पकड़ लेते हैं। आज सच में हालत ख़राब हो गई है। अब मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो जंगली जानवरों की फेवरेट जगह लग रही है। रास्ता देख रहे हैं आप बना हुआ है, और ये देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई खेला हुआ है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नीचे खाई है और मैं फंस गया। अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ से रास्ता है नहीं। यहाँ से नीचे तो मतलब ही नहीं होता। अब मुझे वापस जाना है। ये यहाँ पे पेड़ हैं ब्रास के काफ़ी सारे, ये भी ब्रास के पेड़ हैं, लेकिन ये जंगली जानवरों ने ख़त्म किए हुए हैं इसके फूल खा खा के। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओहो, ये जो पौधा है ये एक्चुअल में बैम्बू फैमिली का पौधा है, लेकिन ये बैम्बू जितना बड़ा तो खैर नहीं होता, लेकिन उसी फैमिली का ये पौधा है। यहाँ पे पहले इसके जो किल्टे बनाए जाते थे, किल्टा एक टोकरा होता है जिसको पहाड़ के लोग पीठ में उठाते हैं, सारा सामान उसी में लेके जाते हैं इनफैक्ट। तो पहले ये इसी से बनते थे और अनाजों के लिए बड़ी बड़ी टोकरियाँ इसी से बनती थी। लेकिन क्योंकि अब प्लास्टिक का टाइम आ गया है तो अब हर चीज़ आपको प्लास्टिक की मिलेगी और इनका जो उपयोग है वो बहुत कम होता है। हमारे बुज़ुर्ग एक बात कहते थे कि अगर कभी भी ये पौधा सूखना शुरू कर जाए, इसकी पत्तियां मुरझानी शुरू हो जाएं और पूरी तरह से सूखना शुरू हो जाए पौधा, तो अकाल आने वाला है। देखिए दरअसल ये लगता है कि यार इसमें क्या लॉजिक है कि ये सूखना शुरू हो गया तो अकाल कैसे आए। दरअसल कभी भी सूखा पड़ता है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो किसी न किसी एक प्लांट पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नमी के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नमी के लिए। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, सच में हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में एक पेड़ हर साल, ख़ास करके बर्थडे जैसे मौक़ों पे अपने लगाएं। इस धरती पे नेचर ने हमें सच में बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा हम भी कुछ करें। जब तक भी हैं यहाँ पे तब तक के लिए यही तो हमारा घर है। क्या चाहिए? ये चाहिए? ये लो।